हाल चाल हैं आप लोगों के, कैसी चल रही है जिंदगी। दोस्तों हमारा ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा था और ज्योमेट्री में काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे की चीजें करते हैं। तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने कर लिया था। ये हमारा लास्ट क्लास का सवाल था। ठीक है, अब इसको यहां से करते हैं। सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, मिड पॉइंट थ्योरम, इन सब पर बेसिस सवाल हम कर रहे हैं। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए बड़े ध्यान से और इत्मीनान से। यस, पढ़ लीजिए आप इसको जल्दी से। पढ़ लिया आप लोगों ने? चलिए, सवाल में लिखा है द ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आपस में सिमिलर हैं। एंगल ए हमारा 67 डिग्री है, एंगल ई हमारा 83 डिग्री है। हमें एंगल सी बताना है। अब ध्यान दीजिए, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं यानी कि समरूप हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे? ये 83 है डिग्री है, तो यार ये भी 83 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में, समरूप त्रिभुजों में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए, जब ये एंगल हमारे पास है, ये एंगल हमारे पास है, तो ये एंगल हमें बताना है। तो ये हो जाएगा 8 6 14, तो ये 150 हो जाएगा। टोटल 180 होता है, तो ये 30 डिग्री का एंगल हमारा हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सब लोग क्लियर है? तो मुझे बताइए। डन? नोट कर लीजिए। वेरी गुड, थैंक यू। नोट कर लीजिए दोस्तों। डन? सबको क्लियर है? आगे बढ़े दोस्तों। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। इसको पढ़ लीजिए एक बार बड़े ध्यान से। 1 मिनट का समय आपके पास, फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा सभी। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन में लिखा है ट्रायंगल एबीसी समरूप है ट्रायंगल डीई एफ के। लेंथ ऑफ ए बी इज 12। ए बी की लेंथ 12 है। मैं ट्रायंगल यहां पे बना देता हूं, ए बी सी और डी ई एफ। ए बी 12 है और यहां पे डीई 8 है, डीई 8 है। और रेशो ऑफ पेरीमीटर बताना, मतलब इनकी कुल मिला के बात यह है कि इनकी भुजाओं का, साइड्स का रेशो यहां से मिल जाएगा। इसकी 12 साइड है, इसकी 8, तो रेशो कितना आएगा दोस्तों साइड का? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 3 रेशो 2 आएगा। हमारे पास भुजा का अनुपात है, साइड्स का रेशो है। और जब हमारे पास साइड का रेशो होता है, तो हम आराम से पेरीमीटर का रेशो भी निकाल सकते हैं, परिमाप का रेशो भी निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर का रेशो आ जाएगा सेम। ठीक है, बताया था मैंने आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ाई थी, तो इसका रेशो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम हो जाएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों।
डन है भाई। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, एक बार इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। सारे क्वेश्चंस सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, मिड पॉइंट थ्योरम, थेल्स थ्योरम्स, इन सब पर बेस्ड हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए आप। देखिए सवाल में लिखा है कि इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, एडी आपको 2.5 दिया हुआ है, ये 2.5 दिया हुआ है, डीबी आपको 3.5 दिया हुआ है, डीबी आपको 3.5 दिया हुआ है, और ईसी आपको 4.2 दिया हुआ है, ईसी आपको 4.2 दिया हुआ है। आपको एसी बताना है कि कितना होगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के समांतर हो गई, तो यहां पे हम थेल्स थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी, लगा सकते हैं कि इसका इसका अनुपात इसके इसके अनुपात के बराबर होता है। मतलब 2.5 अपॉन 3.5 बराबर होगा ए ई रेशो ईसी। ईसी कितना है? 4.2 है, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 7 छिक 42, और ए ई 6 पंजे 30, यानी कि 3 आ गया। तो ये आ गया हमारा 3। पूरी लंबाई कितनी हो गई? 4 और 3 7, यानी कि 7.2, यानी कि पूरी लंबाई होगी 7.2। बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर। चलो अगला सवाल देते हैं आपको। इस क्वेश्चन को दोस्तों एक बार पढ़ लीजिए आप ध्यान से। डन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सवाल में लिखा है कि ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। लो जी त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि डी पॉइंट है एसी पर, और जो बीडी है वो लंब है किस पर? एसी पर। आपको बीडी दिया हुआ है 6, एडी दिया हुआ है 3, और आपको एसी की लंबाई बतानी है। तो हमेशा याद रखना, मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी लास्ट क्लास में कि बी डी स्क्वायर बराबर होता है ए डी इंटू डी सी। परफेक्ट है ना? तो बी डी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी होगा। ये हो जाएगा आपका 12, डी सी कितना आ गया? 15 आ गया, डी सी आ गया 15 सेंटीमीटर। परफेक्ट है। हमें निकालना है ए सी, तो ए सी तो पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? सॉरी 12 आएगा ना ये, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 12 आएगा। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। बस आंसर आ गया। बात समझ में आई दोस्तों? क्लियर है? तो बताओ। डन, तो नोट कर लीजिए। डन है भाई। नेक्स्ट।
चलो इसको करते हैं, एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों इस सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए आंसर जल्दी से। 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, करिए। हम्म देखो सवाल में लिखा है एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो जी, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जिसमें कि बी एंगल 90 डिग्री है, बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर, लो जी, और आपको बीडी स्क्वायर बताना है। ठीक है, तो मैंने अभी अभी तो बताया था ये कि बीडी स्क्वायर बराबर होता है एडी इंटू डीसी। बीडी स्क्वायर बराबर होता है, ये परपेंडिकुलर, एडी इंटू डीसी, ये तो प्रॉपर्टी होती है एडी इंटू डीसी। ये आंसर हो गया। ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड सवाल है। आई बात समझ में? सबको क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। एक बार पढ़ लीजिए। नंबर थोड़े से उल्टे सीधे हो गए हैं, नंबर को इग्नोर करना अभी। चलो आंसर बताओ जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। बताइए, पढ़ लीजिए। देखिए ज्योमेट्री का सवाल चल रहा है तो मैं पहले आपको पढ़ने का मौका दूंगा कि आप एक बार सवाल को पढ़ लो, उसके बाद ही अटेम्प्ट करो। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार, 1 मिनट का समय आपके पास। ट्राई कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब मैं कराता हूं, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों सवाल में दिया गया है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, जिसमें कि डी और ई पॉइंट है ए बी और ए सी पे। डी और ई पॉइंट है ए बी और ए सी पर। ठीक है, जिसमें से डी पैरेलल है बी सी के। चलो जी, पैरेलल हो गया। डीई 3 दिया हुआ है, ए सी 5 दिया हुआ है, एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी डी ई। 1 मिनट, इन ट्रायंगल एबीसी, लो जी एबीसी ले लिया। अच्छा, डीई पैरेलल है एसी के, ये थोड़ा गलत डायग्राम बन गया, दोबारा बनाता हूं मैं आप यहां पे। देखो एक ट्रायंगल है दोस्तों एबीसी, ठीक है, जिसमें कि जो डीई है वो पैरेलल है एसी के। तो क्या लिखा है कि डीई समांतर है एसी के। डीई 3 दिया हुआ है और ये एसी 5 दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है 32, इसका एरिया दिया हुआ है दोस्तों 32। ठीक है, आपको बताना है इसका एरिया। देखो बहुत सिंपल सी बात होती है, मैंने आपको बताया जब सिमिलर ट्रायंगल्स आपके पास में हो, जब समरूप त्रिभुज आपके पास में हो दोस्तों, जब समरूप त्रिभुज आपके पास में हो तो एक बात याद रखना, इनकी जो भुजाओं का अनुपात है, अगर उस अनुपात का स्क्वायर कर दिया जाए तो इनकी एरिया का रेशो आ जाता है। तो जैसे मैं यहां पे देखूं कि ये वाला ट्रायंगल मतलब साइड इस वाली साइड के पैरेलल है,
तो आप देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तीसरे वाला एंगल इसमें भी है, तीसरे वाला एंगल बड़े वाले में भी है। क्लियर बात है जी। अब जरा ध्यान दो, मैं यहां से कह सकता हूं कि ट्रायंगल बी, मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल बी डी ई सिमिलर है ट्रायंगल बी सी ए के, बी डी ई सिमिलर है बी सी ए के। अच्छा, यहां पे जो साइड का रेशो है वो 3:5 का है, तो इनके एरिया का रेशो कितना हो जाएगा, 9:25 का। मतलब इसका एरिया 9 छोटे वाले का बड़े वाले का एरिया 25। अब इस पूरे 25 में से आप 9 हटा दो तो 16 बचेगा एरिया, और 16 की वैल्यू आपको दे रखी है 2, मतलब 32, तो 16 1 की वैल्यू 2, तो 9 की वैल्यू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आंसर होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, इस तरह से होगा। दोबारा समझ लो, साइड का रेशो 3:5 था, एरिया का रेशो 9:25 हो गया, तो ये एरिया 9 है, पूरे बड़े का एरिया 25 है, तो 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा। इस 16 का मान 32 दे रखा है, तो 9 का मान 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। आप देख लीजिए बड़े ध्यान से और इत्मीनान से। डन है भाई। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, बड़े ध्यान से पढ़िए और बताइए मुझे आंसर। यस, पढ़ लिया आप लोगों ने। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सवाल में लिखा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें डी और ई पॉइंट है ए बी और बी सी पर। दोस्तों एक त्रिभुज है एबीसी, यस पढ़ लिया आप लोगों ने। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सवाल में लिखा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें डी और ई पॉइंट है ए बी और बी सी पर। दोस्तों एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें दो पॉइंट है डी और ई, डी है ए बी पर और ई है बी सी पर। ठीक है, और ये इस तरह से है कि जो डी ई है, डी ई है वो समांतर है ए सी के। चलो एडी रेशो डीबी 5:3 है, एडी रेशो डीबी 5:3 दिया हुआ है। आपको बताना है त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज ए सी ई डी के साथ कितना है। ठीक है, ये आपको बताना है। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 3 है, तो पूरा
8 हो गया। तो जब ये भुजा इस भुजा के समांतर होती है तो ये छोटे वाला ट्रायंगल त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कैसे हो जाता है। भाई ये एंगल इसके बराबर, क्यों? दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है ना, ट्रांसवर्सल काट रही है। ये एंगल इसके बराबर, ओके, और ये वाला एंगल इसमें भी है और ये वाला एंगल बड़े वाले में भी है। सबको क्लियर यहां तक? अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात को समझना मेरे प्यारे दोस्तों। इसका आसान तरीका करने का यह होता है, जितनी साइड है जितनी भुजा है उसका आप बस स्क्वायर कर दो। ठीक है, जैसे इसकी साइड 3 है तो एरिया 9 हो गया, इसकी साइड बड़े की 8 है तो एरिया पूरे का 64 हो गया। अब पूरा एरिया 64 है मेरे दोस्तों, 9 ऑलरेडी यहां पे है, तो ये एरिया कितना बचा? 55 बचा ना, तो यानी कि 9:55, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? क्लियर है? तो एक बार नोट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। डन है भाई दोस्तों? चलो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। हाँ, एक बार सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए आप। पढ़ लिया आप लोगों ने? बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा अभी तक किया है। कैसे? दी हुई आकृति में जो एक्स वाई है, दी हुई आकृति में जो एक्स वाई है वो समांतर है ए सी के, और इसको एंड इट डिवाइड्स, थोड़ा नीचे कर देता हूं, एंड इट डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ये दो बराबर क्षेत्रफल में इसको बांटता है, मतलब ये एक है एरिया, तो ये एरिया भी एक है। हमें बताना है ए एक्स रेशो ए बी, हमें बताना है ए एक्स रेशो ए बी। अब ध्यान दीजिए, अगर भुजाओं का अनुपात दिया हो उसका स्क्वायर कर दो तो एरिया का अनुपात आ जाता है, लेकिन अगर एरिया का अनुपात दिया हो उसका स्क्वायर रूट कर दो, वर्गमूल कर दो, तो भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। जैसे इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया 1 है तो इसकी भुजा रेशो में 1 हो जाएगी। अब इस बड़े ट्रायंगल का एरिया 2 है तो इस बड़े ट्रायंगल की भुजा रेशोज में √2 हो जाएगी। ये √2 है, ये 1 है, तो ये आ गया √2 - 1, है ना। तो हमें बताना था ए एक्स रेशो ए बी। ए एक्स है कितना? √2 - 1। ए बी है कितना? √2। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो सबको क्लियर है? तो बताओ। डन है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार सवाल को ध्यान पूर्वक।
पढ़ लिया आप लोगों ने? चलिए ध्यान दीजिएगा। सवाल में लिखा है टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल। दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण बराबर हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिनके शीर्ष कोण बराबर हैं, जैसे ए बी सी और डी ई एफ। मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और इनके एरियाज का रेशियो है 9:16 का। एरिया का रेशियो है 9:16 का। तो इनके हाइट का रेशियो बताना है। दोस्तों ध्यान दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये एंगल बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। खास बात क्या होती है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये और ये एंगल बराबर है दोस्तों, तो निश्चित रूप से ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अगर मैं इसको बीटा ले लूं, इसको गामा ले लूं, तो ये भी बीटा हो जाएगा, ये भी गामा हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के एंगल बराबर होते हैं। सॉरी, तो अगर बराबर भुजाओं के सामने के एंगल बराबर होते हैं, अगर मैं इसको बीटा ले लूं तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा और ये एंगल भी बीटा हो जाएगा, क्योंकि 180 में से अल्फा को घटाओगे तो बचेंगे तो सेम चीजें ही। तो 180 में से अल्फा को घटाया, जो आया उसको आधा आधा किया, तो जो ये एंगल आएगा वो ये एंगल आएगा। इसलिए जो ये एंगल आएगा वो ये एंगल, तो तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए। तीनों बराबर हो गए तो सिमिलर हो गया। यानी कि जब क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 का है तो हाइट्स का रेशो 3:4 का हो जाएगा। ठीक है, 3:4 का हो जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। आपको हाइट का रेशो चाहिए था, ऊंचाइयों का रेशो चाहिए था। डन है भाई दोस्तों? सबको क्लियर है तो बताइए। डन है? अगला सवाल देख लेते हैं। करिए भाई, एक बार पढ़ लीजिए। हम्म, देखो लिखा है पॉइंट पी एंड क्यू लाई ऑन, एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, पॉइंट पी एंड क्यू लाई ऑन ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी पर ये हैं, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल एबीसी सच दैट सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बीसी।
सेगमेंट पी क्यू जो है बीसी साइड के पैरेलल है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ एपी रेशियो पीबी इज 2:5, एपी रेशियो पीबी का जो रेशियो है वो 2:5 है। आपको एरिया ऑफ एपीक्यू का एरिया 4 दिया हुआ है, आपको पी क्यू सी बी ये क्षेत्रफल बताना है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, मैंने आपको पहले भी दोस्तों ये बात बताई थी कि जितनी साइड होती है उसका स्क्वायर कर दो, जितनी साइड होती है उसका स्क्वायर कर दो, एरिया आ जाता है। किसमें? रेशो में। अब पूरे का एरिया कितना है, मतलब पूरे की साइड कितनी है? 7। तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा? 49, 49। 49 में से ऑलरेडी 4 आ चुका है, तो ये 45 बचा। अब देखते हैं एक्चुअल में हमारा एरिया कितना था इसका। एक्चुअल में हमारा एरिया था इसका 4, और हमारे हिसाब से कितना आया है? 4। यानी कि इत्तेफाक से हम एक्चुअल नंबर पे काम कर रहे हैं, तो भैया ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। क्लियर? डन? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़ लीजिए दोस्तों इस सवाल को और बताइए आंसर। देखिए सवाल में दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी है। चलो जी, त्रिभुज एबीसी है, एम एन समांतर है बीसी के, ठीक है। एरिया दिया हुआ है एम बी सी एन का, एम बी सी एन का 130 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और ए एन रेशो एन सी 4:5 है। ए एन रेशो एन सी ये 4:5 आपको दिया गया है, ये 4:5 आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एम ए एन बताना है, एम ए एन का बहुत आसान, जो भुजा का रेशो का उसको स्क्वायर कर दो, साइड का एरिया का रेशो आ जाएगा। ये 4 है, ये पूरी भुजा 9 है, तो ये 4 है तो एरिया 16 हो गया रेशोज में। ये 9 है तो इस पूरे का एरिया 81 हो गया, और 81 में से 16 जाएगा, 65 बचेगा। इस 65 की वैल्यू 130, 1 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 की वैल्यू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक यहां तक सबको सब कुछ क्लियर होगा। क्लियर है यहां तक सबको? डन। अब मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको बता दी थी। मध्य बिंदु प्रमेय क्या थी? बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय क्या थी भाई? मैंने बताया था आपको, किसी भी त्रिभुज में, लिखवा तो रखी है मैंने लास्ट क्लास में, किसी भी त्रिभुज में अगर डी ए बी का मध्य बिंदु हो, ई ए सी का मध्य बिंदु हो, मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज, लिखवा रखा है मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज midpoint of AC, then DE is parallel to BC and DE is half of BC। ये प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, मिड पॉइंट थ्योरम लिखवा रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, इस पर बेसिक सवाल है, एक बार आप ट्राई कर लो दोस्तों, फिर मैं कराऊंगा।
पॉइंट थ्योरम लिखवा रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। इस पर भी ऐसी सवाल है, एक बार आप ट्राई कर लो दोस्तों, फिर मैं कराऊंगा। पहले आप 1 मिनट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट ले लीजिए आप, ठीक है। करिए, बताइए बताइए जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। हम्म, बताइए भाई कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, देखो लिखा है त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, और जिसमें डी और ई मिड पॉइंट है, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है ये और ये। पी इज ए पॉइंट ऑन डीई, पी कोई पॉइंट है डीई पर, और ये इस तरह से है कि डीपी पीई 1:2 है। आपको दिया गया है बीसी पता लगाना है यदि डीपी 2 हो। देखो दोस्तों, डीपी अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, यानी कि पूरा 6 सेंटीमीटर होगा। मध्य बिंदु पर मैं ये कहती है, मध्य बिंदु पर मैं ये कहती है कि अगर ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, तो ये लाइन मतलब ये भुजा इस भुजा की आधी होगी। मतलब अगर ये 6 है तो ये डबल होगी, यानी कि 12 सेंटीमीटर होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे, नोट कर लीजिए। डन है दोस्तों, सबको क्लियर है तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लीजिए दोस्तों इस सवाल को। ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर है, पढ़ लीजिए इसको। भुजा की आधी होगी, मतलब अगर ये 6 है तो ये डबल होगी, यानी कि 12 सेंटीमीटर होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे, नोट कर लीजिए। डन है दोस्तों, सबको क्लियर है तो बताइए। ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर है, पढ़ लीजिए इसको।
ठीक है, और देखिए सवाल में लिखा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये एबीसी है और ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बीसी को डी बिंदु पर काटता है। ए बी 15 सेंटीमीटर है, एसी 13 सेंटीमीटर है, बीसी 14 है, बीसी 14 सेंटीमीटर है, डीसी निकालना है। तो देखिए ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, मैंने आपको पहले पढ़ाई थी। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये एंगल आधा आधा कटराओ एंगल बाइसेक्टर हो तो जो रेशो इस साइड का होगा वही रेशो इन दोनों साइड्स का भी होगा, हिस्सों का भी होगा। ठीक है, और जो रेशो इनका होता है वही रेशो इनका भी होता है, सेम रेशो होता है। यानी कि इनका 15-13 का रेशो है तो ये रेशो भी 15-13 का होगा। बस आपको 14 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 15-13 में। ठीक है, तो बस 15 और 13 28 हो गया, 28 से भाग करेंगे 0.5 आएगा। आपको क्या बताना है? डीसी, आपको डीसी बताना है। तो डीसी हो जाएगा हमारा कितना? 13 पंजे 65, 6.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? डन है? चलो, तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद फिर सर्कल आ जाएगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय। तो डीसी